गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ श्रेयांश और आप देख रहे हो और studyWithShreyans.com। तो आज हम लोग सिविक्स बुक का क्लास 7 का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है ऑन इक्वालिटी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा इसका नाम। क्या है इसका नाम? ऑन इक्वालिटी। तो अभी हम चलते हैं। इसमें सबसे पहले हमें कुछ कैरेक्टर दे रखे हैं। ये बेसिकली जो कैरेक्टर्स हैं ये सब लाइन में खड़े हैं। लाइन में क्यों खड़े हैं? ताकि वोट देने के लिए। ठीक है, तो चलो सबसे आगे खड़ी है। सबसे आगे कौन खड़ी है? मनजीत कौर। मनजीत कौर क्या है? ये है मनजीत कौर, ये है टीचर। ठीक है, मनजीत कौर टीचर है। फिर ये कौन है? तेजा सिंह। ये क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं। ये है गिरीश राव। ये है एक स्टूडेंट, मतलब कॉलेज में होंगे। कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर। ठीक है, सुजाता कुमारी ये भी एक डोमेस्टिक वर्कर है। ये दोनों दोस्त हैं, अभी आगे पता चल जाएगा। उसके बाद आगे अब्दुल रहमान, ये है एक आर्टिशियन। और फिर आगे है शुभम बानो, ये है एक हाउसवाइफ। फिर है ग्रेसी लैंग ग्रेसी लैंग लैंग ग्रेसी लैंगिंग, ये है कॉन्सुलेंट। इसके बाद आगे है इशेक लैंग, ये है गवर्नमेंट ऑफिसर। फिर आगे है रुकासना मिर्जा, ये है मीडिया पर्सन है। ये है योगराज, ये अनएम्प्लॉयड मतलब इसकी जॉब, जिसके पास अभी जॉब ना हो। फिर आगे है अशोक जैन, ये है इंडस्ट्रियलिस्ट। तो हमने इस जो नाम पढ़े लाइन में देखा, तो हमने देखा कि इधर कोई भी खड़ा है और कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। कि देखो, जो यहाँ पे सबसे अमीर हो सकता है वो है इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि इंडस्ट्री में से बहुत पैसे मिलते हैं, लेकिन ये सबसे पीछे खड़ा है। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं। तो फिर यहाँ लिखा है ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट। कि वो दोनों वेट कर रहे हैं, ये दोनों जो ये खड़े थे ना दोस्त, तो फिर ये लोग वेट कर रहे हैं कि चलो हम अभी वोट डालेंगे। तो फिर अभी क्या कह रही है? तो फिर ये कह रही है इजंट इट गुड सूजा मतलब सुजानता दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन इन आवर कंट्री। इवन जैन साहिब इज स्टैंडिंग इन लाइन विद अस। की जो हम भी तो ये कह रही कितना अच्छा है कि जितने भी लोग हैं हम उन सब के साथ खड़े होकर वो वोट डाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये कह रही है सुजानता कह रही है हाँ। और ये कह रही थी कि और वो जो जैन साहब हैं वो भी हमारे साथ ही खड़े हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फिर अभी कहती है सुजानता कहती है गो ऑन कांता इट्स योर टर्न नाउ, कि जाओ तुम्हारी बारी है अभी है। तो फिर कह रही है कि अब मैं उसके लिए वोट करूँगी जिसने प्रॉमिस करा है वो पाइप वाटर लाने के लिए हमारे एरिया में। ठीक है, इसके बाद होता है, इसके बाद आफ्टरवर्ड्स मतलब थोड़ी देर बाद, कि ये कहते हैं वी विल सी यू लेटर कांता। कि जो जैन साहब हैं वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें बाद में देखते हैं। तो वो कहती है यस नमस्ते साहब। अब वो लोग गए अपनी गाड़ी से। अभी कह रहे हैं कि सुजानता कह रही गुड़िया हैज बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक her to the hospital, but I will have to finish the work at साहिब हाउस फर्स्ट and ask for some advance। कि जो इसकी बेटी है वो बीमार हो गई है, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा फीवर है, तो फिर उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, जिसके लिए उसको जो साहिब है जैन साहिब है उससे पैसे एडवांस लेने पड़ेंगे। उसके बाद दिखा रहे घर पर क्या हो रहा है। घर पर ये लोग कुछ, ये कह रही है कि कुछ वो ये पी लो, Here have some of this, you will feel better। और फिर जब मैं बैक आऊँगी इवनिंग में, जब हम हॉस्पिटल चलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये कहती है कि अब ये बस्ती इतनी गंदी है इसलिए ये तो वो बीमार हो रही है, कभी क्लीन ही नहीं हुई। ठीक है, तो अब आगे चलो। अब ये उसके घर पर जाती है। ठीक है, एडवांस भी लेगी। तो फिर कह रही है कि
वो अच्छे कॉर्नर अच्छे से साफ करो, ठीक है। उसके बाद सारी कह रही है ये लो तुम्हारा एडवांस, लेकिन इसकी आदत मत बनाने। तो ये कहती है ठीक है नहीं। उसके बाद ये लोग वो हॉस्पिटल में जाते हैं। तो फिर ये कहती है कुछ देर और, तो कुछ देर और रुको यहाँ पे, अभी हम चलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कहती है कि जो जेन मैडम है उनको तो कभी भी ऐसे लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता, उनको वोट के लिए तो लाइन में खड़ा होना पड़ता है, लेकिन उनको ये कभी नहीं करना पड़ता होगा जब उनके चिल्ड्रन जो है वो सिक हैं, ठीक है। ठीक है चलो, स्टोरी बहुत लंबी थी लेकिन अच्छी थी, ठीक है। तो फिर चलो अब आगे चलो। इस चैप्टर का नाम है ऑन इक्वालिटी। इंडिया एक डेमोक्रेसी है। हमने ये 6th की बुक में पढ़ा था। हमने देखा कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो पार्टिसिपेंट इंक्लूड करती है लोगों की, और जो रेजोल्यूशन है कॉन्फ्लिक्ट की, इक्वालिटी जस्टिस, इक्वालिटी मतलब वो इक्वालिटी मतलब सब इक्वल है, जस्टिस मतलब सबको इक्वल राइट मिलते हैं, ठीक है। तो इक्वालिटी की फीचर है डेमोक्रेसी की, और ये फंक्शनिंग को एस्पेक्ट करती है। इस चैप्टर में हम रीड करेंगे कि इक्वालिटी क्या है, क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, डेमोक्रेसी में क्यों है, और सबको इक्वालिटी मिलती है या नहीं। तो चलो अब हम कांता की स्टोरी देखते हैं। कांता की स्टोरी तो हमने देख ली थी ना, अभी पूरी पढ़ ली थी ये जो थी। तो चलो अब हम चैप्टर पे चलते हैं। स्टोरी बहुत अच्छी थी, करता आपको मज़ा है। तो इक्वल राइट टू वोट, ये कह रहा है इक्वल राइट टू वोट की जो सब लोग हैं उनके पास इक्वल राइट होता है वोट करने का, ठीक है। तो द स्टोरी अबव बिगिंस विद कांता स्टैंडिंग इन द लाइन टू कास्ट हर वोट, ठीक है। तो वो अपना वोट डालने जा रही थी, ठीक है। तो फिर अभी कह रहे हैं कि वो वोट डालने गई और फिर वो लाइन में खड़ी थी। फिर तो ये कह रहे हैं वापस देखो कि अलग अलग लोग जो उधर खड़े थे कांता के साथ, तो हमने देख लिया था। तो फिर कांता जो है वो कांता अपने एम्प्लॉयर जहाँ पे वो काम करती है, अशोक जैन और छोटे लाल उसका एम्प्लॉय, उन दोनों वो जब वो उधर खड़ी थी तो कांता देखती है उसके एम्प्लॉय को, अशोक जैन और छोटे लाल को, जो उसके नेबर में रहते हैं, ठीक है। तो फिर ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जैसे इंडिया में हर अडल्ट मतलब 18+ को, जो 18+ होते हैं उनको कुछ भी उनका रिलीजन हो, जहाँ से भी वो बिलोंग करते हो, कितनी भी उनके पास एजुकेशन हो, और वो किसी भी कास्ट से वो हो, उनको किसी भी कास्ट से हो, उनको चाहे वो रिच हो या पुअर हो, उनको वोट वोट कर सकते हैं। ये हमने 6th में पढ़ा है, बुक में 6th की सिविक्स की बुक में पढ़ा है, और इसको अब क्या कहते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। तो फिर अब आगे चलो। ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी डेमोक्रेसी का। क्यों है? क्योंकि जो आइडिया है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का, ये बेस्ड है इक्वालिटी पे, क्योंकि ये स्टेट करता है कि जो हर अडल्ट है वो अपनी कंट्री किसी भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ एंड द कम्युनिटी ही बिलोंग टू हैज़ वन वोट, कि जहाँ से भी वो बिलोंग करते हैं उसके पास एक वोट है, ठीक है। तो फिर वो जो है उसके पास जितने भी पैसे, ठीक है। तो फिर हम आगे चलते हैं कि उसके पास कितनी भी वेल्थ, कितने भी पैसे हो, वो किसी भी कम्युनिटी से हो, वो सी हो या ही हो, कहीं से भी बिलोंग करता है, उसके पास एक वोट तो है ही। जो कांता है वो भी बहुत एक्साइटेड होती है वोट करने के लिए, और बहुत खुश होती है कि वो भी इन सब के बीच में इक्वल है, क्योंकि उसके पास भी एक वोट है, ठीक है। लेकिन एक दिन जब वो जाती है तो वो लेस सर्टेन होती है कि इक्वालिटी क्या होती है, ठीक है। तो फिर ये कांता इंश्योर करती है कि क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है। तो फिर चलो उसके एक और दिन में चलते हैं। वो एक स्लम में रहती है। स्लम होता है
वो झोपड़पट्टी होता है उसको कहते हैं स्लम, ठीक है। तो फिर उधर उसके आगे होता है एक ड्रेन होता है, एक ड्रेन नहीं, आगे नहीं पीछे होता है एक ड्रेन, उसके घर के पीछे एक ड्रेन होता है। उसकी जो डॉटर है वो सिक हो जाती है, क्योंकि वो इस लेकिन वो जब भी एक डे ऑफ नहीं ले सकती काम से, क्योंकि उसको मनी बोरो करनी है अपने एम्प्लॉयर से, कि जहाँ पे वो काम कर रही है उनसे उससे मनी लेनी है, ताकि वो अपने चाइल्ड को डॉक्टर के पास ले जा सके। उसकी जो जॉब है वो है डोमेस्टिक हेल्प, और वो उसकी जॉब है डोमेस्टिक हेल्प। और फिर वो जितना भी ट्राई करे वो फाइनली डे के एंड में आ जाती है, वो लॉन्ग लाइन में ही आती है जितनी भी कोशिश कर ले वो, ठीक है। इन तो फिर जिन उसके सामने गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है, उसके सामने क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो इलाज होता है वो फ्री होता है। गवर्नमेंट इज अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर, कि जो वो होता है सुबह जब वो खड़े थे वॉट में, जब तो वो उसको साइंस सेंटर मिल गई, क्योंकि जो वो सब लोग गरीब, क्योंकि उधर थोड़े कम लोग थे, क्योंकि लोगों को ये नहीं था कि चलो अगर वो हुआ कि पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए वो हो गया था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन उसमें बहुत कम लोग आए थे, ठीक है। चलते हैं अब हम आगे। अभी क्या कह रहा है, अभी कह रहा है अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी। तो अभी हम पढ़ते हैं अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी। तो ये कुछ न्यूज़पेपर की है लाइन्स इन्वेंटेड फॉर 32 में से वर्किंग इन IT मुंबई फ्रॉम BMA बॉय वर्किंग इन मुंबई अबाउट फ्रॉम IT यूनिवर्सिटी की। ये कह रहे हैं कि एक बच्चा था वो IT कॉम में पढ़ता था मुंबई में, MBA कर रहा था वो बॉय, और वो मुंबई में पढ़ रहा था, लेकिन उसने अबॉर्ड कर दिया IT इंडस्ट्री। क्यों करा, क्योंकि कास्ट की वजह से उसने इतनी बड़ी कंपनी जो है वो छोड़ दी, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कांता जो है वो बहुत लोग, कांता इज वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु हैव राइट टू वोट, बट whose daily living and working conditions are far from equal. Apart from being poor, people in India experience inequality in different ways. Let us see what this means by reading the two stories given below. Each of these is based on real incident of people living and reflected different kind of inequalities that exist in India. तो ये कह रही है कि जो कांता है वो बहुत लोगों के बीच में रहती है जो डेमोक्रेटिक इंडिया में है, ठीक है। सबके पास जो है वोट देने का राइट है, लेकिन जो उनकी डेली लिविंग और वर्किंग कंडीशन है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि वो पुअर है। और जो इंडिया के पीपल होते हैं वो एक्सपीरियंस कर रखा है उनने इनइक्वालिटी को डिफरेंट वेज में। जैसे भीमराव अम्बेडकर हैं, उन्होंने करा था, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने करा था। तो चलो और भी देखते हैं। तो ये कह रहा है कि चलो एक दो स्टोरी से हम ये समझते हैं कि कैसे रियल इंसिडेंट्स की, ऐसे फिक्शनल स्टोरी नहीं रियल है, जो कि दिखाता है कि इंडिया की इनइक्वालिटीज जो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो फिर अभी हम चलते हैं आगे। तो फिर कह रहा है कि वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम, कि जो वो होता है कि जो कास्ट सिस्टम की वजह से ही इनइक्वालिटी होती है ज़्यादातर, कि कोई ब्राह्मण है, कोई कुछ है, कोई क्षत्रिय, वो सब, ठीक है। अगर आप रूलर होता है गांव के एरिया में रहते हो, तो फिर कास्ट आइडेंटिटी जो है वो शायद से लर्न कराई जाती है या फिर एक्सपीरियंस कराई जाती है बहुत, जब आप जवान होते हो जब से ही, ठीक है। अगर आप अर्बन मतलब शहरी इलाके में रहते हो, तो फिर आप सोचते हो कि जो पीपल हैं वो इन सब में नहीं बिलीव करते, ठीक है। पीपल जो है वो इन सब में बिलीव नहीं करते, ठीक है। तो अब आप देखो, बट यू जस्ट लुक एट दीज matrimonial source from a
वो लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड यू विल सी हाउ इम्पोर्टेंट द इशू ऑफ कास्ट कंटिन्यूज बीन माइंड ऑफ हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडिया। ये कह रहा है कि अभी आप ये साइड में ये जो न्यूज़पेपर हैं ये पढ़ो और फिर आपको पता चलेगा कि इतने अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर वालों ने भी कास्ट के बारे में बता रखा है। ठीक है, सर्कुलर रेफरेंस टू द कास्ट एंड द, ठीक है, ये तो ऐसे ही है, ये तो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया था। उसके बाद ये है प्रोफेसर, तो फिर जो प्रोफेसर किलब बिटवीन जो है वो टोल गर्ल, चार गुप्ता बॉय, CA वर्किंग एमिनिक्स TXE वैसे क्या लिख रखा है ये, को पढ़ने दो। प्रोफेसर टोल गर्ल, पता नहीं ये कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई है, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो तुमेन ब्राह्मण इनेगर ग्रूम 1981 बोर्न, नेथुरवक्सगा गोथराम स्विच स्टार 180 सेंटीमीटर टॉल फेयर। अच्छा, तो ये दिखाना चाहते हैं कि वो कोई हो सकता है मिसिंग हो, तो इसलिए वो बता रहे हैं कि वो है कि ये 1981 में बॉर्न हुआ है, इधर बॉर्न हुआ है, ये इसका बेटा है, ये इतना है, ये है, ये इतना लंबा है और वो है ये, तो ये दिखाना चाहते हैं, कास्ट के बारे में लिख रखा है इनने। ठीक है, तो अभी हम स्टोरी पढ़ेंगे किसके बारे, तो फिर अब हम स्टोरी पढ़ेंगे एक दलित चाइल्ड, दलित होता है एक कास्ट होती है दलित। ठीक है, तो दलित कास्ट होती है, तो फिर दलित चिल्ड्रन अटेंडिंग, जैसे दलित में कौन था जिसमें थे ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, वो भी दलित के ही थे। ठीक है, तो फिर दलित चाइल्ड जो है वो अटेंडिंग स्कूल, हमने पहले पढ़ा है कि जो दलित है हमने 6th की बुक में पढ़ा है। ठीक है, पिछले साल पढ़ा है। दलित एक टर्म होता है जो कि वो लोअर कास्ट के लिए एड्रेस करते हैं। दलित का मतलब होता है ब्रोकन, और ये जो वर्ड है ये लोअर कास्ट को पॉइंट करने के लिए यूज़ होता है, और इसको कंटिन्यू करते हैं सीरियसली डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, कि सीरियसली से बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट होते हैं लोग। तो अभी किस बारे में पढ़ेंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मैंने कहा था ना कि वो दलित, ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित है, मैंने जो बताया था, वो एक फेमस दलित राइटर है। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन थे, एक फेमस दलित राइटर थे, उनकी ऑटोबायोग्राफी जूठन ये आ सकता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की वो ऑटोबायोग्राफी क्या थी, जूठन, JOOTHAN जूठन। ठीक है, उसमें वो लिखते हैं कि मेरे को दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, और वो भी फ्लोर पे, कि सब लोग तो ऊपर बैठते थे और मेरे को उनसे दूर ज़मीन पे बैठना पड़ता था। जो मैट थी वो हो जाती, ख़त्म हो जाती थी मुझसे जब जहाँ पे मैं बैठता था। ठीक है, तो फिर मेरे को तो कभी कभार सबसे पीछे भी बैठना पड़ता था, दरवाजे के पास। ठीक है, और कभी कभार तो वो मेरे को बिना किसी रीज़न के ही मारने लग जाते थे। ठीक है, जब वो 6th मतलब कि अगर आप अभी 7th में हो तभी आप कितने साल के होंगे, अभी आप 12 साल के होंगे या 13 साल के होंगे। ठीक है, लेकिन जब वो 11 साल के थे तो फिर उनको हेडमास्टर ने ओम प्रकाश वाल्मीकि से कहा था कि पूरे स्कूल के प्लेग्राउंड को वो साफ करो। तो फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कहा कि जो प्लेग्राउंड बहुत ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि प्लेग्राउंड तो बहुत बड़ा होता है, तो वो कह रहे कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, मेरे स्मॉल वो फिजिकी के सामने वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि वो तो बेचारे 11 साल के थे, हम तो जब भी 12 या 13 साल के, वो तो 11 साल के ही थे, तो अब वो इतना बड़ा ग्राउंड कैसे साफ करते, लेकिन अब उनको करना पड़ा। ठीक है, जो उनकी बैक यानी उनकी कमर जो है वो दर्द होने लग गई, तो फिर वो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे तो उनकी जो बैक है वो दर्द होने लग गई, कमर जो है वो दर्द होने लग गई, उनकी जो फेस थे वो पूरा डस्ट से भर गया था।
जो डस्ट थी वो उनके मुंह के अंदर भी चली गई थी। ठीक है, वो उनके मुंह के अंदर भी चली गई थी। जो अदर चिल्ड्रन थे उनकी क्लास के, वो तो आराम से पढ़ रहे थे और वो उधर झाड़ू लगा रहे थे। हेडमास्टर जो था वो उसके रूम में देख रहा था उन्हें, ताकि वो भाग ना जाए। ठीक है, तो फिर वो एक पानी पीना भी उनको मना कर रखा था कि पानी भी मत पियो। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूरा ग्राउंड वो साफ करा, डोर से लेके विंडो। फिर उन्होंने उनको पानी पीने दिया। उसके बाद फिर उन्होंने पूरे डे डोर से लेके विंडो स्कूल के रूम तक वो जो था वो पूरा वो हो गया, उसको साफ करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद जो उन टीचर की आँख थी वो देखने लगी कि जो बॉय थे वो उनके चश्मे लग गए हैं। ठीक है, और प्रकाश जो था उसको पूरा स्कूल साफ करना पड़ा अगले कुछ दिनों तक। ठीक है, उसको यही करना पड़ा। लेकिन एक दिन उनके फादर ने देख लिया, जब वो उधर पास से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनका जो बेटा है वो साफ सफाई कर रहा है। तो फिर वो अंदर आए, उन्होंने टीचर को, ओम प्रकाश वाल्मीकि को लिया तो टीचर को और उनको लेकर गए और ओम प्रकाश वाल्मीकि का हाथ पकड़ के और बहुत तेजी से चिल्लाए कि मैं तो अभी निकल रहा हूँ, लेकिन ये याद रखो कि मास्टर ये यहीं पढ़ेगा, इसी स्कूल में पढ़ेगा और ये नहीं और भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं जब उधर लिखा था जूठन जो है वो उनकी वो है, ये देखिए जूठन बहुत अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये लिखा कवर ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि बुक जूठन विच टॉक्स अबाउट हिज एक्सपीरियंस ऑफ ग्रोइंग अप एज अ टैलेंट बॉय। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाई डू यू थिंक ओम प्रकाश वाल्मीकि वाज बीइंग ट्रीटेड बाय हिज टीचर काउंसलेंट इमेजिन यू। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को वो क्यों अनइक्वल क्यों कर दिया गया था, उनको क्यों करा गया था, क्योंकि वो जो थे वो दलित थे। ठीक है, इसलिए वो उनको इक्वालिटी नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो फिर अभी आगे चलो, अभी थोड़ी देर और वीडियो रखते हैं। आधा चैप्टर जो है वो हो गया है, आधे से थोड़ा और कर लेते हैं क्योंकि फिर अगले वाली वीडियो में हम एनसीईआरटी भी डिस्कस करेंगे ना। ठीक है, तो आगे चलो। तो जो दूसरी स्टोरी है वो एक इंसिडेंट है जो एक इंडिया के लार्जेस्ट सिटी में हुआ है और ये ज़्यादातर प्रैक्टिस होता है मोस्ट पार्ट ऑफ कंट्री में। और ये जो स्टोरी है ये है अंसारी के बीच में, मिस एंड मिसेस अंसारी। इस स्टोरी के बाद वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो अभी हटाना मत वीडियो। ठीक है, जो एक अपार्टमेंट देख रहे थे सिटी में रेंट के लिए, उनके पास पैसे भी थे वो देने के लिए और इसलिए रेंट की कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। तो अगर आप इनका सरनेम देखो तो अंसारी वो लो कास्ट में वो होते हैं, इक्वल नहीं मानते वो उनको, वो दलित जैसा ही मानते हैं। जो दलित होते हैं ना अंसारी को वैसे ही मानते हैं। कि तो देखते हैं अभी क्या होता है। हो सकते है वो मैं गलत हूँ, ऐसा ना हो, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि वो ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो फिर अभी है कि तो फिर वो बहुत तो फिर उनके पास तो फिर वो पैसे भी दे सकते थे, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं थे। तो वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए वो पैसे वो एक प्लेस लेने के लिए। जो डीलर था उसने इन्फॉर्म करा कि वो एक बहुत ही अच्छे फ्लैट को अपार्टमेंट में जानते हैं जो रेंट के लिए अवेलेबल है। तो वो लोग उस फर्स्ट अपार्टमेंट में गए और उन साइज को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो फिर वो उधर गए। लेकिन जो लैंड लेडी थी, जब उनको उनके नाम पता चले, उनका नाम क्या था, उनका नाम था अंसारी। ठीक है, अंसारी था उनका नाम। ठीक है, तो फिर जब उनको उनका नाम पता चला तो उन्होंने एक बहाना बना दिया कि वो किसी को रेंट नहीं दे सकती जो मीट खाता हो, क्योंकि जो बिल्डिंग है उसमें कोई भी नॉन वेजिटेरियंस नहीं रहते हैं। तो फिर जो दोनों अंसारीज थे और जो प्रॉपर्टी डीलर थे वो सरप्राइज हो गए क्योंकि क्यों हुए मेरे को पता है, क्योंकि जो बगल वाला फ्लैट था उसमें से फिश बनाने की खुशबू आ रही थी। ठीक है, तो फिर देखते हैं अभी क्या। तो
तो फिर वो सरप्राइज थे क्योंकि एक फिश बनाने की खुशबू आ रही थी उनके नेबर में से, और जो सेम एक्सक्यूज थे वो बहुत जगह पर रिपीट हुए और सेकेंड और थर्ड अपार्टमेंट में हुए। तो फिर फाइनली प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि तुम अपने नाम को चेंज करके मिसेस या मिसेस कुमार कर दो। तो अंसारीज ने वो करने से मना कर दिया, सोचा कि चलो और कहीं देखते हैं। और एक पूरा मंथ एक फ्लैट के लिए उनको लग गया, एक पूरा मंथ। और फिर लास्ट में उनको एक लैंड लेडी मिली जो उनको रेंट पे देने के लिए तैयार हुई। तो चलो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वो बचा हुआ चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।